Hello students, question number 20 from JEE Main 2022, 26 June, shift 2. The question is, let R belongs to P, Q, not P and not Q. इस सेट से बिलोंग करता है बी सच दैट द लॉजिकल स्टेटमेंट दिस है ना, ये पूरा जो स्टेटमेंट है कंडीशनल, ये एक टोटोलॉजी बन जाए। तो उसके लिए आर का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हम ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है पी, तो अगर मान लो कि आर इक्विवेलेंट टू पी हुआ तो सिचुएशन में ये जो स्टेटमेंट ये हो जाएगा पी का यूनियन विथ नॉट पी एंड उसका कंडीशनल स्टेटमेंट है फिर किसके साथ में पी एंड क्यू और पी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। तो ट्रू इम्प्लाइज यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अब देखो ये लिखा हुआ है पी का इंटरसेक्शन विथ क्यू है एंड फिर यूनियन है पी के साथ। तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो आएगा एंड साथ में पूरा पी भी आएगा यूनियन लेके। तो यहाँ पर सिर्फ पी लिखा हुआ है अगर ध्यान से देखा जाए तो जब पी जब फॉल्स होगा उस सिचुएशन में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इस वजह से ये टोटोलॉजी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। उसके बाद फिर बी ऑप्शन को चेक करें अगर, तो बी ऑप्शन में क्यू लूँगा मैं इसको अब। तो क्यू और नॉट पी इम्प्लाइज पी एंड क्यू और क्यू, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो का इंटरसेक्शन है पी और क्यू का एंड उसका यूनियन फिर क्यू के साथ लिया है अगर, तो यहाँ फाइनली अगर क्यू लिख दे सिंपली तो गलत बात नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एंड यहाँ पर नॉट पी और क्यू की अगर बात करें तो हम इसमें केसेस बनाना पड़ेगा। मान लो कि बस हमको ये चेक करना है कि ये फॉल्स तो नहीं हो रहा है, और ये फॉल्स तभी हो सकता है जब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, यानी कि अगर क्यू फॉल्स हुआ तो हो सकता है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते क्या ऐसा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो जब क्यू मैंने फॉल्स ले लिया तो ये फॉल्स हो जाएगा। उस सिचुएशन में अगर नॉट पी भी अगर फॉल्स हो गया, सॉरी नॉट पी अगर ट्रू हो गया तो उस सिचुएशन में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी कि ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट जब ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स होता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट का वैल्यू हमें फॉल्स मिल जाता है। तो हाँ, ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है नॉट पी, ले लेंगे हम आर का वैल्यू। तो आर इक्विवेलेंट टू नॉट पी अगर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा नॉट पी इम्प्लाइज, सॉरी नॉट पी और नॉट पी हो जाएगा ये इधर, और यहाँ पर आएगा पी का इंटरसेक्शन विथ क्यू एंड फिर यूनियन विथ नॉट पी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली नॉट पी ही लिख दूँ तो बात गलत नहीं होगी, और दैट इम्प्लाइज की पी, अच्छा यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है और साथ में नॉट पी वाला पार्ट है। तो मैं इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग सेट थ्योरी से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी तो लिख देता हूँ खैर कि पी एंड क्यू का यूनियन विथ नॉट पी है। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे कि ले लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्टली डायग्राम बना देंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो ये P है, ये Q है, ये 1 2 3 एंड ये 4 पोर्शन कह दूंगा मैं। और इस वाले स्टेटमेंट को सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो ये इक्विवेलेंट होगा, है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात तो अगर A इम्प्लाइज B होता है तो नॉट A और B ये बिल्कुल इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है। फर्स्ट का नेगेशन और सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट का नेगेशन अगर करेंगे तो P आ जाएगा एंड और करेंगे किसके साथ, और आ जाएगा P एंड Q का और विथ नॉट P होगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये सेकंड स्टेटमेंट। अब बस ये देख लेता हूँ मैं कि इसका आंसर क्या आएगा ना। इस वाले आंसर का अगर 1 2 3 4 चारों पोर्शंस आ जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो P जो है वो एक्चुअली P के लिए मैं कहूँगा कि P में, है ना, ये P है हमारा और ये Q है। तो P में 2 एंड 3 ये दो पोर्शंस आ रहे हैं का और लेना है मेरे को P इंटरसेक्शन Q का। P इंटरसेक्शन Q यानी कि दोनों का पोर्शन जो है थर्ड पोर्शन है, तो इसके साथ यूनियन लेना है मुझे इसका। और फाइनली फिर यूनियन लेना है मुझे नॉट P के साथ। तो नॉट P यानी कि 1 एंड 4 पोर्शन आएगा इसमें। तो इस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों का और अगर करना है तो 2 3 ही आ जाएगा यहाँ से।
और 1 4 आएगा यहाँ से। तो अगर यहाँ से देखें तो पूरा 1 2 3 4 पोर्शन मिल जाएगा मुझे, क्योंकि यूनियन है। तो यानी कि ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर ऑलवेज ट्रू है तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस केस में हमें टोटोलॉजी मिल रही है। थैंक यू।